इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। जी हां, गुरुवार दोपहर कोर्ट परिसर के बाहर गैंगस्टर विनोद पानू के हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, हिसार में गुरुवार दोपहर कोर्ट परिसर के बाहर गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पार्किंग एरिया में हुई इस वारदात के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। खैर, अब लॉरेंस गैंग के नाम से वायरल पोस्ट ने इस मामले में सस्पेंस बढ़ा दिया है और इस मामले की जिम्मेवारी ली है। देखिए, बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 14 राउंड गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में विनोद पानू के 2 साथी रविंद्र और योगेश भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के नाम से एक वायरल पोस्ट सामने आया है, जो हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। देखिए, पोस्ट में हिमांशु सोनीपत नाम के व्यक्ति की ओर से कथित तौर पर कहा गया है कि हिसार में विनोद पानू की हत्या उसी ने की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस सोशल मीडिया दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए वायरल पोस्ट और ऑडियो में किए गए दावों को फिलहाल केवल दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है। वहीं वायरल ऑडियो में कथित तौर पर दावा किया गया है कि वारदात रोहित सोनीपत, अनिल पंडित और हरमन संधू के कहने पर की गई है। ये जो पोस्ट है ये भी हमने आपके साथ साझा किया है। वहीं एक ऑडियो भी वायरल ज़रूर हो रही है। इसमें विनोद पानू पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और दावा किया गया है कि वो खुद को बड़ा बदमाश समझता था। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि विनोद कुछ लोगों के साथ मिलकर गैंग से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। इन आरोपों और दावों की फिलहाल के लिए स्वतंत्र पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है और पुलिस अब इसकी जो जांच है वो करेगी। वायरल सामग्री वास्तविक है या किसी ने भ्रामक तरीके से इसे प्रसारित किया है, इसकी पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। लेकिन इस पोस्ट के बाद इलाके में दहशत का माहौल ज़रूर है। वहीं देखिए, कथित वायरल ऑडियो में हिमांशु सोनीपत नाम से बोल रहा शख्स धमकी भरे अंदाज में ये दावा करता सुनाई देता है कि जो भी लॉरेंस के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। ऑडियो में ये भी दावा किया गया है कि कार्यवाही इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि संबंधित व्यक्ति देश में है या विदेश में। इस कथित बयान के सामने आने के बाद पुलिस के सामने अब 2 अहम सवाल हैं। खैर, ऑडियो किसने जारी किया है और क्या इसका हिसार हत्याकांड से कोई वास्तविक संबंध है या फिर नहीं। देखिए, फिलहाल पुलिस की आधिकारिक जांच ही इस पूरे मामले की तस्वीर साफ करेगी। पुलिस पहले से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और दूसरे संभावित आरोपियों की तलाश में भी लगातार पुलिस जुटी हुई है। वहीं सीसीटीवी, फोरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के साथ सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की भी जांच की जा रही है। वहीं इसलिए जब तक पुलिस की ओर से इस चीज़ की पुष्टि नहीं होती है, वायरल पोस्ट के किए गए किसी भी दावे को तथ्य मानना देखिए किसी के लिए भी सही नहीं होगा। खैर, हिसार एसपी सिद्धांत जैन के मुताबिक पुलिस को दोपहर करीब 2 बजे गोलीबारी की सूचना मिली है। विनोद पानू की उसी दिन कोर्ट में पेशी थी और वो अपने साथियों के साथ अदालत परिसर पहुंचा था। पुलिस के अनुसार मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के तेजी दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमले में कितने लोग शामिल थे और आरोपी कोर्ट परिसर तक कैसे पहुंचे। खैर, मामले की जांच के लिए 5 से 6 पुलिस टीमों को अलग अलग एंगल पर लगाया गया है और तैनात किया गया है। देखिए, आज लगभग 2:50 पे जो कोर्ट परिसर है उसमें पार्किंग में जो है इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें विनोद नामक व्यक्ति है, इनकी गोली लगी है। एक व्यक्ति को इसमें काबू किया गया है, इनसे वेपन भी रिकवर हुआ है और अभी काफ़ी जल्दी होगा कि इसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बताया जाए, क्या था, क्या कारण था। बट अभी प्रथम दृष्टया ये पता लगा है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है इनके खिलाफ लगभग 32 मुकदमे पहले के दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, अन्य प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आता है कि जो वेपन था वो कहाँ से आया था या और कौन-कौन शामिल है, जो भी बातें हैं वो आपको नियमानुसार बताई जाएँगी। हाँ जी, फॉरेंसिक जाँच की गई है, वहाँ से सैंपल वगैरह उठाए गए हैं और जो बैलिस्टिक्स की जाँच हो रही है वो भी की गई है और हमारी 5 से 6 टीमें अभी इसमें अलग-अलग पहलू पे पूरी जाँच कर रही है। कोई भी कार्यक्रम हो,
हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है, तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। खैर, इस खबर से जुड़ी अगर कोई भी अपडेट सामने आएगी तो हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। वहीं हमारे चैनल का मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। तब तक के लिए ऐसी ही नई और ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।